Hello, I am Soldier Boy. So, just got back from the office and I got this idea आज कि क्यों ना instead of solving practice problems मैं बस पुराने कॉन्टेस्ट्स में जाऊँ और जितने भी कॉन्टेस्ट मैंने मिस कर रखे हैं डिव 2 के मेनली उनके पहला और दूसरा क्वेश्चन बना लूँ. That sounds more exciting than just randomly solving problems from I mean not randomly मैं रेंज सेट करके करता but this sounds better than that. तो मैं यही करने वाला हूँ अभी. सो कौन सा उठाया जाए? ठीक है, तो जून 9 कल की ही बात है, तो इसका ए और बी करते हैं. सी भी कर सकता हूँ. सी इज स्लाइटली चैलेंजिंग एंड डी इज लाइक अगर मैं डी बनाने लग गया तो दैट मीन्स आई एम बैक इन माई हाइस्ट स्टेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. नॉट कॉग्निटिव एबिलिटीज, हाइस्ट स्किल लेवल जो मैं अचीव कर पाया था. अभी मैं काफ़ी नीचे गिर गया हूँ. बट बिफोर दैट ए और बी तो ए और बी कम से कम कर लूँ, यू नो, बिकॉज ए और बी उससे पहले आता है. सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट आई हैव टू गो थ्रू दिस. और ये लाइक आ चुके हैं. लाइक इट्स ओनली गोइंग टू बेनिफिट मी अगर मैं करूँ तो. लेट मी स्टार्ट. सॉरी, ये वाले एक्सटेंशन मैं हटा देता हूँ एक्चुअली. एक सेकंड, डज इट इवन वर्क? बिकॉज ये एक्सटेंशन था बहुत पहले मैंने इंस्टॉल किया था जो सिर्फ रेटिंग दिखा देता था. ओके, आई डोंट थिंक ये काम करेगा और मैं हटा ही देता हूँ इस एक्सटेंशन को. कुकी एडिटर, कलरजिला, गेट रेटिंग, रिमूव फ्रॉम वेव. ठीक है, रिमूव. ये क्या है? फाइंड फ्रेंड्स ट्रैकर. ठीक है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है ताकि I mean, I don't think it's unethical to have 2 accounts. And इनके रूल्स के हिसाब से you can't have 2 accounts. But ये C2 कैसे? मैंने अच्छा ओके ठीक है, मैं ओके यहाँ पे ए है, ये ए खोल लेता हूँ. कुछ मैं सोच रहा था कि मैं तो ए करने वाला था. C2 कैसे खुल गया? खैर, पहले काम करता था, अब काम नहीं करता एक्सटेंशन. सो क्रॉस दैट और इग्नोर की मेरे 2 अकाउंट है. आई मीन इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस मेरे 2 अकाउंट है गाइस. आई थिंक मैंने दिखा रखा है इससे पहले भी, तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज़ इनके रूल्स के हिसाब से 2 अकाउंट नहीं होने चाहिए, बट बहुत लोग यूज़ करते हैं. आई पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स ओके, माइट बी अनएथिकल थोड़ा-सा इन सम वेज़, माइट बी रॉन्ग इन सम वेज़, बट ठीक है 2 अकाउंट मेरे. आई डोंट वांट टू हाइड दैट. Maximum Nikita are working on a project consisting of n lines of code. Maxim starts working immediately and writes at speed of x. ठीक है, ये नहीं करा ना मैंने अभी तक. ठीक है, क्योंकि कल ही आया था, कैसे करूँगा? Nikita has 2 options: not use AI and write from the very beginning at the speed of violence per hour. Spend 0 hours first setting up an AI agent, writing nothing during the time, and then write at speed of 10 x lines per hour. ठीक है. निकिता किसमें चेक कर रहा था माइक कितनी दूर से it can pick up the voice, like if I breathe really heavily तो दूर से पिकअप नहीं करता. ठीक है, तो like if I sniff really heavily. खैर, निकिता has 2 options, not use. ठीक है, तो y versus z plus 10y. I mean नहीं, एक सेकंड, अगर टाइम की बात करें z plus n divided by 10y compared to just n divided by y. Nikita makes this choice before work begins and does not change later. While Nikita said that he does not write any code at all, but Max. अच्छा, Nikita is a guy's name because यहाँ पे he लिखा है. It's interesting. कुछ names like Tanya, I think is a Russian name. कुछ names Russian and Indian are similar names. That is interesting. While Nikita is setting up the AI, he does not write any code at all, but Maxim, because there's also some similarities between Russian and Sanskrit.
और लाइक मैंने देखे थे कुछ वीडियोस इसके बारे में, कुछ somehow language spreads from one place to another, तो संस्कृत sort of spread, फिर कुछ संस्कृत words and Russian words are similar. खैर, but Maxim continues working at the speed of X lines per hour. Project is considered completed as soon as Maxim ने कहा. Together have written max of both of them. If the project can be completed before the AI, एक second, AI setup ends. तो AI setup together have written at least 10 lines of code. अच्छा, अगर मैक्सिम खुद ही अकेले लिख लेते हैं लाइन्स ऑफ कोड तो दैट आल्सो कैन इज काउंटेड एज टुगेदर, दोनों साथ में जितना कर सकता है। इफ द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बिफोर एआई सेटअप एंड्स then the work ends at that moment. Time is measured using full hours. If project is completed in the middle of an hour, the hour is fully counted. Nikita chooses whether to use AI or not, determine the minimum number of full hours after which the project will be completed. ठीक है, ओके सो दो केस ले लेते, एक विद आई मीन मैं कर लेता हूँ फिर बताऊंगा, हाँ ठीक है। Okay, I feel like sharing this. Even though this is pretty simple, I still feel like sharing. So, pretty mathematical question. With AI, without AI, दो केस बन रहा है। अगर with AI केस बन रहा है मीन्स दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करें। फर्स्ट आई वाज लाइक कि मैं वो पंप वाला जो वर्कर्स वाला एक फॉर्मूला था ना मैथ्स में, फ्रैक्शंस में आता था, फिर एलक्यूटी में भी आता था। एलक्यूटी इज लाइक लॉजिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले टेस्ट में जिस तरह का आता है, दो पाइप चालू हैं, एक टंकी भर रही है तो कितने टाइम में भर जाएगा। बट आई डिडंट लुक दैट अप। आई वाज लाइक 1 घंटे में कितने लाइन्स लिख लेंगे, x प्लस वाई लाइन्स लिख लेंगे, तो 2 घंटे में 2 इंटू एक्स प्लस वाई लाइन्स लिख लेंगे, तो k इंटू एक्स प्लस वाई घंटे में कितने लाइन लिख लेंगे, और वो n होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। सो इट बेसिकली इज इक्वल टू k मीन्स द नंबर ऑफ आवर्स जो उनको लगेगा, विच इज गोइंग टू बी n बाई एक्स प्लस वाई। अब कुछ फ्रैक्शन हो सकता है, उसको लाइक पंप अप कर दो। सो the seal of that. So this is the answer without AI. और with AI अगर यूज करते तो दो केस है, या तो जब वो सेटअप करे उसी के बीच में उसका खत्म हो जाएगा, या फिर सेटअप करने के बाद खत्म होगा। तो सेटअप जब तक कर रहा है तो कितने लाइन्स लिख सकता है वो, एक्सक्यूज मी। सो सेटअप जब कर रही है तो वो लेट्स, तो फिर y को हटा देते इक्वेशन से, फिर सिर्फ x कोड्स x लाइन्स लिखी जा रही, तो n बाई x वुड बी द सील ऑफ n बाई x वुड बी कि उसको अकेले काम करे तो कितने घंटे लगेंगे। और अगर वो घंटे कम है, बहुत कम है, लाइक बहुत कम घंटे में कर ले रहा है, जब तक वो सेटअप करे उससे पहले हो जा रहा है, तो जस्ट प्रिंट आउट दैट एज द आंसर। अदरवाइज उतने लाइन्स हटा दो, लाइक जब तक उसका सेटअप हो गया तब तक उसने जितना लिख लिया उतना हटा दो लाइन। सो n माइनस एक्स इंटू जेड, एक्स इज द स्पीड एंड देन जेड इज द आवर्स पास, देन जितने बचे हैं एंड देन अप्लाई द सेम फॉर्मूला जो फर्स्ट केस में लगाया था। सो आई विल कोड दिस आउट एंड देन आई विल शो यू। एक्सक्यूज मी, here watch this. Ta-da! So moving on to the second one. Okay, nice question. More numbers, less paragraph, less words. ठीक है, so construct an array of 4 into n integer. Okay, n दिया हुआ है, put the required array. There are several suitable arrays, output any of them. बाय द वे, पिछले लाइक जो मैंने लिखा था यहाँ पे एक चीज़ गलत थी, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y, उसको वजह से सैम्पल टेस्ट के पास नहीं हो रहा था पहली बार में। एक्सक्यूज मी, बट हाँ ये चीज़ गलत बोली यहाँ पे मैंने। खैर, construct an array of 4 into n integers such that each number 1 to n appears in the array exactly 4 times. Okay, so permutation, but like 4 permutation लेके मिशमैश कर दो। Let p xi be the position of the ith occurrence of the number x in the array. Okay, so ith occurrence I can be like 4, I can be 1 2 3 4. Then for each x from 1 to n, the numbers must be pairwise distinct. Oh, okay, interesting, very interesting. और ये b है तो आई एम गेसिंग आसान ही होगा। आसान बोलना, इट साउंड्स लाइक इंसल्ट टू द क्वेश्चन। b है तो सिंपल ही होगा, ठीक है, सिंपल ही होगा। For example, n is equals to 3,
one possible array is this because px2 minus x1 px3 minus x2 पोजीशन अच्छा उनकी पोजीशंस पेयर वाइज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए पोजीशंस का डिफरेंस बता रहा तो दूसरा पहले वाले से और तीसरा दूसरे सो डिस्टेंसेस पेयर वाइज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ये बोलना चाह रहा है अच्छा मतलब सेम डिस्टेंसेस पे नहीं होने चाहिए दैट्स ऑल लाइक फॉर एग्जांपल दो के बीच में वन का तो पहला और दूसरे वन के बीच में एक का डिस्टेंस है फिर दूसरे और तीसरे वन के बीच में दो का डिस्टेंस है फिर चार का डिफरेंस है एक तो तीन नहीं एक तो नहीं तीन का डिफरेंस है ठीक है फिर पहले और दूसरे के बीच में दो का डिफरेंसेस है तो ठीक है दो अलग अलग नंबर्स के डिफरेंट लाइक ओके इनको डिस्टेंस d1 d2 d3 मान लेते तो दो अलग अलग नंबर्स के d1 d2 d3 को कंबाइन करते तो उन ऐसा जरूरी नहीं कि उनको पेयर वाइज डिस्टिंक्ट होना चाहिए बट किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को उठा ले उनके d1 d2 d3 लाइक d1 d2 d3 ऑफ हाँ तुम समझ गया तो मैं सॉरी मैं समझ गया ठीक है ओके ठीक है I'll figure something out okay so I have figured out a solution very constructive type of problem I'm sure यहाँ पे जब इसके tags आएंगे तो constructive होगा वहाँ पे so इसमें trial and error किया मैंने and I figured out one of the ways to write it I'm sure इसमें वैसा है कि if there are several suitable arrays per output any of them exists that at least under the constraints of the problem तो हाँ मैंने एक तरीका सोचा है which is I think one of the most simplest doesn't make sense one of the simplest so I'll code it out and then I'll submit that फिर I'll show and tada अरे पता नहीं अचानक इतना अच्छा it ruined the moment exact तुम्हें दिखता तो it would be good खैर हो गया सबमिट आई खैर ज़्यादा है नहीं एक्सप्लेन करने को मैंने कुछ नहीं किया मैंने बस किया कि सो लेट्स से n इज इक्वल्स टू 4 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 से लाइन से मैंने लिखा और बस सेकंड वाला जो है ना इसको मैंने एक बार साइक्लिक रोटेट कर दिया सो दिस वुड बिकम 4 2 सॉरी दूसरी साइड रोटेट किया आई थिंक लाइक किसी भी साइड रोटेट करो तो इट वुड वर्क तो मैंने 1 को इस तरफ भेज दिया और फिर बाकी सारे एक एक स्क्वायर आगे सो 2 3 4 1 एंड फिर ये पूरी चीज़ एरे बन जाती है एंड ये मैंने फिगर आउट किया जस्ट थ्रू हिट एंड ट्रायल दैट्स इट तो हाँ सी यू टुमारो